हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में मतलब जीई में एक संस्कृत का सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है बेसिक संस्कृत। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 5 बार के क्वेश्चन पेपर को, ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको लेकर आए हैं और टॉपिक्स को लेकर आए हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके पिछले 5 बार के जो एग्जाम्स हुए हैं, 4 से 5 बार के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में से हमने रिपीटेड क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट जो नोट्स है आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे हमारे 3 सेक्शन है, ए बी और सी। ए वाले में वो क्वेश्चन आते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है आपके एग्जाम में आने की, और हाईली रिपीटेड क्वेश्चन इसी सेक्शन में पढ़ने को मिलते हैं। फिर हम आगे देखते हुए चलेंगे। पहला जो आपका रिपीटेड टॉपिक बनता है वो है पदों में विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद मतलब जो शब्द है उसको तोड़ना। ठीक है, तो डिसजॉइनिंग वर्ड्स, संधि जो आप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका हर बार, मतलब 5 क्वेश्चन पेपर हमने चेक करे थे, पांचों के पांचों में आया है। आपके शब्द बदल गए हैं हर बार, पर क्वेश्चन जो है वो सेम आया। आप देखते हैं जैसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 पदों पर विच्छेद कीजिए, जैसे कि उदाहरण में अत्रदम या फिर में ये जो शब्द है, और भी कई सारे शब्द है, हमने बस स्टार्टिंग के 1-2 शब्द को उठाया है और आपको यहाँ पे दिखाया। अब ये समझिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका इस एग्जाम में भी आएगा, रिपीट होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, शब्द दे दिए जाएंगे, आपको डिसजॉइन करना है उन शब्दों को, मतलब कि उनके जो विच्छेद है वो आपको करने हैं। यहाँ पे भी सेम निम्नलिखित में लेकिन 10 पदों की विच्छेद कीजिए, उदाहरण के लिए ये शब्द है, ये दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम वही चीजें करनी है, विच्छेद करना है, यहाँ पे भी विच्छेद करना है और यहाँ पे भी विच्छेद करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये जो शब्द दिए गए, ऐसे आपको 10 दिए जाएंगे, 10 से ज्यादा दिए जाएंगे, आपको केवल 10 जो शब्द है उनका विच्छेद आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा दिखाया है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिसजॉइनिंग वर्ड्स टू बेस फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, मान के चलिए ये शब्द है। ठीक है, तो आपको इस शब्द को इस तरीके से लिखना होगा, यहाँ पे आत्र और इदम। ठीक है, तो तब ये आपका मिलकर एक शब्द बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा कि जो आपका शब्द पहले से दे रखा है आपको पूरा का पूरा, ठीक है, उस शब्द को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा, और प्लस का निशान लगा के आपको बताना होगा कि भाई ये हमारे शब्द है, ये इस तरीके से बना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका दूसरा टॉपिक बनता है जो कि है संस्कृत में अनुवाद। आपको पैराग्राफ या फिर सॉरी पैराग्राफ नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे, स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उनको आपको संधि जो संस्कृत भाषा है उसमें अनुवाद करना होगा, ट्रांसलेशन इनटू संस्कृत। और ये वाला भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उदाहरण के लिए, तुम गीता पढ़ते हो, उसने पढ़ना आदि। ये जो तुम गीता पढ़ते हो, ये एक हिंदी की स्टेटमेंट है, इसको आपको संस्कृत में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। वहीं आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में लेकिन 5 पर संस्कृत अनुवाद कीजिए समान सूची। ठीक है, इस तरह की जो सूची है आपको दे दी जाएगी। आपको 6-7 या लगभग 10 जो है स्टेटमेंट दी जाएंगी। उन स्टेटमेंट में से 5 स्टेटमेंट को आपको संस्कृत भाषा में चेंज करना है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि 5 अनुवाद कीजिए, और यहाँ पे भी आपको 5 अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं होता कि भाई सेम ही लिस्ट आएगी आपकी हर बार लिस्ट बदल सकती है, बट आपको जो आंसर लिखना है वो आपको संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा और दिया गया है, तुम मतलब यू रीड गीता या तुम गीता पढ़ते हो, इसका आपका ये हो जाएगा तब गीता पठसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो संस्कृत में है चेंज करना होगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है धातु रूप। इसमें क्रिया रूप करनी है। ठीक है, वर्ब फॉर्म जो होती है वो आपको यहाँ पे करनी है। 4 बार आपका ये रिपीट हो चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। अगर हम देखें तो निम्नलिखित धातु के दिए गए लकार और पद का जो रूप है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उदाहरण के लिए पठ में लट, ठीक है, लक, लकार, मध्यम पुरुष, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका उसी हिसाब से दिया गया है। ये जो समान सूची का मतलब है कि जो लिस्ट है वो इसी प्रकार से आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, लिस्ट में जो वर्ड्स हैं चेंज हो सकते हैं, बट आपको जो चीज करनी है वो ये है कि निम्नलिखित जो दिए गए हैं धातु, ठीक है, उनके लकार और जो पद है वो आपको दोनों लिखने हैं। तो ये हो जाता है आपका। फिर यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही दिया गया है और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कर्तव्य के नियम। ठीक है, रूल ऑफ
एक्टिव वॉइस, ये आपको इंग्लिश में भी हमने लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जो है उसमें इंग्लिश में भी दिया जाएगा रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, इस तरीके से लिखा होगा। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता एक टाइम पे तो आप इंग्लिश में उसे पढ़कर जरूर समझिएगा। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इससे 3 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कर्तवाच्य के नियम को सौदरण स्पष्ट कीजिए। मतलब सौदरण का मतलब होता है आपको विद एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स आपको करना है। एक्सप्लेन द रूल ऑफ एक्टिव वॉइस विद एग्जाम्पल्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। और सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। अगला आपका बनता है संस्कृत में वाक्य रचना। अब आपको यहाँ पे संस्कृत में जो है सेंटेंस जो है वो बनानी है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। ये वाला आपका प्रीवियस 4 बार जो है रिपीट हो चुका है 4 टाइम। तो इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाइए। यहाँ पे शब्द दे दिए जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे ये दिया गया है अलग अलग शब्द एक उसके अंतर्गत, अब आपको करना है इससे वाक्य बनाना है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करके संस्कृत में क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। और फिर संस्कृत में आपको वाक्य बनाना है। और यहाँ पे भी तो ये भी आपका 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप समझ के जाइएगा। ठीक है, अब अगर आपको बेसिक संस्कृत आती है तब तो आप बना लेंगे, अदरवाइज अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, और कई बच्चों का स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर ये हमारा संस्कृत का सब्जेक्ट है, हम इसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। नहीं, जिस तरह की भाषा मतलब जो आपसे पूछा गया है ना वही आपको एग्जाम में करना है। संस्कृत में यहाँ पे पूछा गया है कि भाई संस्कृत में सेंटेंस बनाइए, संस्कृत में वाक्य बनाइए। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको संस्कृत भाषा में ही उसको करना होगा। तो ये हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं। अगला देखते हैं शब्द रूप मतलब संज्ञा रूप। यहाँ पे आपको वर्ड फॉर्म करना है नॉन फॉर्म्स का। 4 मतलब 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विभक्ति का विभक्ति में रूप लिखिए। उदाहरण के लिए राम में प्रार्थना आदि। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का आपको करना है विभक्ति में जो रूप है वो आपको यहाँ पे लिखना है। राइट द फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इन द केस मेंशन। तो ये है। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने सारे के सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं उन्हें नहीं उठाया है, तो एग्जाम्पल आपके न्यू ही एग्जाम्पल आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको देख लेना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़े से एक्स्ट्रा दिया तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर कर्तवाच्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जो परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, 3 टाइम्स आपका रिपीट हो चुका है। इसको देखते हैं निम्नलिखित। अब यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा आपको, यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको एक्टिव में दे दिया जाएगा तो उसको पैसिव में करना होगा। ठीक है, मतलब चेंज करना होगा। अगर आपको एक्टिव में दिया गया है तो पैसिव में करना है, और पैसिव में दिया गया तो एक्टिव में करना है। आपको यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है, कर्तवाच्य का मतलब होता है एक्टिव और कर्मवाच्य का मतलब होता है पैसिव। ठीक है, तो अगर आपको कर्तवाच्य जो सेंटेंस दी गई है तो आपको उसको कर्मवाच्य में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करना होगा इस हिसाब से। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी पूछा गया है। तो यह हो जाता है आपका। फिर यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है। कर्तवाच्य में राम फलह खादती। ठीक है, कर्मवाच्य में होगा रामणे फल रामेण फल खदयते। ठीक है, तो ये हो जाता है। इस तरीके से आपको जो है चेंज करना होगा संस्कृत के अंतर्गत। फिर आपका सेक्शन भी आ जाता है, वो वाले क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वेरी हाई नहीं है बट हाई है कि आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य के नियम, यहाँ पे नियम पूछे जा सकते हैं आपके पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, पैसिव वॉइस के नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका 3 टाइम रिपीट हो चुका है। कर्मवाच्य के नियम को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रूल ऑफ पैसिव वॉइस विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको पैसिव वॉइस के जो रूल्स बनते हैं, रूल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे पैसिव वॉइस के रूल विद एग्जांपल, पैसिव वॉइस के रूल विद एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़िएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आपका जो अगला बनता है संस्कृत में वाक्य परिवर्तन। अब आपको यहाँ पे संस्कृत में वाक्य को जो है परिवर्तन करना है, मतलब सेंटेंस कन्वर्जन इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ब्रैकेट में दिए गए वाच्य से बदलिए। ठीक है, आपको निम्नलिखित वाक्य दे दिए जाएंगे और ब्रैकेट में जो वाच्य दिया गया है उससे आपको इसको चेंज करना होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वॉइस मेंशन्ड इन ब्रैकेट। जो वॉइस आपकी ब्रैकेट में मेंशन करी जाएगी उसमें आपको इसको चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वाक्य बदले, ये दिया गया है वाक्य। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश में आप देखेंगे तो चेंज करना है सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, ऑल्टर केस, ये आपको बताया गया है। फिर आपका तीसरा जो क्वेश्चन आता है शब्दों के लिंग वचन और विभक्ति रूप आपको यहाँ पे बताने हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ड इन जेंडर
नंबर, केस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 3 टाइम आपका रिपीटेड है। निम्नलिखित शब्दों को के निम्नलिखित शब्दों के दिए गए जो विभक्ति है उसके रूप आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको शब्द दे दिए जाएंगे, उनके जो विभक्ति के रूप होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, मतलब जो केस मेंशन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे तो आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये हो जाता है आपका एक्स्ट्रा, ठीक है। लिंग में आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आता है। वचन में एक वचन और बहुवचन आते हैं, आदि अनुसार ये सारी चीजें आती हैं। फिर सी सेक्शन आता है, वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट नहीं हुए हैं बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ब्रैकेट में दिए गए धातु का सही रूप जो होता है वो आपको लिखना होगा। ब्रैकेट में ऐसे आपको धातु दे दिया जाएगा, उसका सही रूप जो होगा वो आपको लिखना है। निम्नलिखित धातुओं के कत और कत्वतु जो होते हैं वो आपको रूप यहाँ पे लिखने हैं। फिर निम्नलिखित धातु में तुमन और तत्व जो रूप होता है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में आपको बदलना है, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। और निम्नलिखित जो वाक्य है उसमें कर्तवाच्य में से कर्मवाच्य में बदलना है, मतलब एक्टिव से पैसिव आपको बदलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्टिव से पैसिव में फिर नाउन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो संस्कृत में चेंज करने के लिए ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपको बेसिक जो संस्कृत लैंग्वेज अगर आपने चुनी है तो आई होप आपको आती होगी बेसिक संस्कृत, आपको पढ़ना भी आता होगा और थोड़ा बहुत, और आपको लिखना भी आता होगा, तभी आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग काफी ज्यादा फंस सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, जितने भी क्वेश्चन थे। हम एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी लेकर आएंगे, तो आप उसे भी जरूर चेक करिए हमारे चैनल पर, ठीक है। उस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर हमने कवर कराया है, तो उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग सके क्वेश्चन पेपर के डिटेल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप इन तरीकों से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे ऐप के बारे में डिटेल्स है, ठीक है। ऐप में कई सारी जो इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं, मटेरियल है, वो आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेगा। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।